ओके, सो आई थिंक आप लोग फील कर रहे हो कैट प्रेशर को, क्या होगा नहीं होगा। कुछ तुमने बोला था कि अनाउंस करेंगे, क्वेश्चंस क्या होंगी, पैटर्न क्या हो सकता है, बट उन्होंने अनाउंस क्या है, ओनली टाइमिंग दैट टू 8:30 एंड सो ऑन। सो 3 स्लॉट उन्होंने अनाउंस किया था और कैट ने बोल क्या दिया है, वी हैव 40-40-40। नाउ लुक, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, तो एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहूंगा बिहाइंड द वॉल क्या क्या सीन चल रहा है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कैट 2020, योर प्रिपरेशन, योर वे, एंड आपको आगे कैसे मूव करना है। देखिए 40-40-40 तो आपको पता है, बट कैट क्या कर रहा है, आपके साथ गेम कर रहा है। दिस इज द एक्चुअल कैट। मेरा रिस्पेक्ट फॉर द कैट और द आई एम इंदौर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि वो एक्चुअल कैट मैनेजमेंट को आपको कर रहे हैं। व्हेन वी आर राइटिंग द कैट, जब हमें पता ही नहीं होता था कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए थी, हमें नहीं पता था। एक्चुअली कैट वही होता था जब आपको अनएक्सपेक्टेड रखा जाता था, बट हो सकता है कि वो इससे अभी बीच में मार्किंग को स्कीम को डिक्लेयर कर दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए मैनेजमेंट के लिए आप जा रहे हो ना, तो आप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ भी हो, इस टाइम में जितने भी क्वेश्चंस आए नहीं आए, जो ऑन एवरेज मैंने पहले ही बताया था कि 20-20-20 दैट इज 60 टू लेके 80 क्वेश्चन तक आप वैरी मान सकते हो, ये जा सकता है। रही बात कि अब आपको करना क्या है, एंड द मार्किंग स्कीम पे भी दो बातें चल रही है कि एक +3-1 रखा जाए, एक क्या रखा जाए, +3-1, और नहीं तो +4:-1 का रेशियो रखा जाए। दिस शुड बी +4-1 और 1 और 0.5 ये रेशियो रखा जाए, और तीसरा रखा जाए 2 और 1 का रेशियो। तो ऐसे इसकी बातें बहुत लोगों ने नेग्लेक्ट की है, अभी इसी दोनों बातें पे आ रही है। तो पहला चीज वो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई नॉट +1-1 रखा जाए, किसके क्या प्रोज कॉन्स हैं, +4-1 रखा जाए, इसके क्या प्रोज कॉन्स हैं। एंड एक बात और चल रही है कि क्यों ना कुछ और भी एक्स्ट्रा ट्राई करके देखा जाए। तो इसी दोनों मार्किंग स्कीम पे बात चल रही है। अगर +4-1 आता है, मींस 1/4 मार्किंग जाती है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कम हो रही है। यहां पे रिस्क की एबिलिटी थोड़ी सी घटती जाती है। तो एनीवे हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से लोग अभी चाहते हैं कि क्या कैट अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो ओमेट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओमेट का मतलब अदर मैनेजमेंट टेस्ट लाइक एनमैट, अगर मैं बात करूं, स्नैप में बात करूं, आईआईएफटी की मैं बात करूं, मैं जैट की बात करूं, मैं सीटी महाराष्ट्र की बात करूं, और ज़्यादा टेस्ट हो गया आपका, मैं उसकी बात करूं, या टेस्टनेट से जो भी है आपका, बाकी भी है डीबीओ का भी, मतलब जीपीओ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें होते हैं। तो ओमेट में और कैट में देखिए एक ही अंतर है, दिस वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट है। बाकी और मोर और लेस एग्जाम्स हैं। मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये टेस्ट हैं, ये एग्जाम्स हैं। इसका क्या मतलब है, ये टेस्ट लेता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट को कोलैबोरेट करके। तो यहां पे मोर और लेस कंपटीशन आपकी कम होती है। अगर हम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की बात देखना स्टार्ट करें, यहां पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहां सिलेक्शन के चांसेस कम है। एनमेट छोटा सा एग्जाम्स होगा, 3-4 कॉलेज हैं अच्छे, अगर देखा जाए तो मेनली 2 ही कॉलेज अच्छा है। स्नैप में भी अगर देखा जाए तो मेनली 2 ही क्वेश्चन है, दैट इज अच्छा या बुरा रिलेटिवली होता है। आपका एचआरडी हुआ, बीएम हुआ, आईबी तक आप जा सकते हो। आईएफटी द सिंगल एग्जाम्स जिसमें 2 विन होंगे, कोलकाता और दिल्ली रहता है। अगर देखते हैं, इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैट में मेनली क्या था, एसपी जान तो अब हट गया है, तो आपके पास बेस्ट होता है कॉल एक्सेल और एक्सआईएमबी, और थोड़ा सा थर्ड लेवल पे आप गोवा तक जा सकते हो। सीटी द जमनालाल बजाज के लिए उन लोग देना चाहते हैं। टिस आपका टिस का है। तो देखो यहां पे क्रैक करना ऑलवेज इजी है। अगर आप एनमेट को छोड़ दो, जिसका विंडो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी मोर और लेस सारे एग्जाम्स कैट के बाद हैं। 2 आईएफटी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, कहीं ये कैट के पहले ना ले ले। अब देखना है ये करता क्या है। तो हमें ये इतनी बातें तो हमें पता ही पता है, तो क्यों ना अभी कैट पे फोकस किया जाए, जिसको निकालना बहुत इजी है। आपके पास स्नैप के लिए टाइम है, उसके बाद टाइमिंग आप स्नैप पे दे दो। स्नैप हैज सम ऑफ द एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, उसमें रीजनिंग में कुछ आपको पढ़ना है, इनपुट आउटपुट स्लॉग्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स आ सकता है, उसको पढ़ना है। वो इजिली हो सकते हैं 3 से 4 दिन में। हर एक इंस्टीट्यूट उसके लिए निकाल रहा है मॉक, बट मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज फोकस ऑन फर्स्ट कैट। कैट पे फोकस कीजिए, इसके लिए दिमाग लगाइए। यहां पे अनएक्सपेक्टेड वो आपका मजा ले रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकते हैं वो मार्किंग स्कीम भी चेंज कर दे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो चेंज होने की बात है। मैंने जो 3 चीजें जो मुझको लगता है, पहला तो है क्वेश्चन के नंबर्स चेंज होंगे। मेरा एक्सपेक्टेड है वो 60 टू 80 के क्वेश्चंस में बीच में वैरी कर सकते हैं, आपके पास 3 स्लॉट्स हैं तो। दूसरा जो आपका है वो हो सकता है मार्किंग भी चेंज कर दें आपकी, ये बात चल रही है।
-3:1 का जो रेशियो है, सॉरी +3 और -1 का रेशियो +4:-1 में जा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। बट जो भी होगा सबके साथ होगा, आप अकेले तो नहीं है ना आपके साथ किया जाए, सबके साथ होगा बॉस। अगर सबके साथ होगा तो कुछ भी नहीं है, आपके स्पेशल के लिए नहीं बनाया गया। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा वो कुछ और चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा और क्या चेंज कर सकते हैं बहुत जल्द। कैट में आपको देखना क्या है, मार्किंग आपके 20 हो, मतलब क्वेश्चंस या 25 हो, आप प्लीज सेक्शन टेस्ट को देना स्टार्ट करो। कैसे पढ़ाई करनी है, आपके पास दो चीज है, मॉक्स हैं एंड रिवीजन है। आपको ये तीन चीजों में ध्यान रखना होगा। मॉक्स मतलब टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, क्या आप मॉक्स दे रहे हो और सेक्शन टेस्ट दे रहे हो, तो मैं बोलता हूं कि हो सकता है तो प्लीज 2 मॉक्स दीजिए मिनिमम इन अ वीक, और 3 मॉक्स दो अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप आईएम्स को। बट अभी तक मॉक्स रिलीज नहीं हुए, लोग आज का वेट कर रहे थे कि मॉक्स के हमारा कुछ रिलीज हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है नहीं है। अब सारे इंस्टीट्यूट अपने मॉक्स को रिलीज कर देंगे, उसको आप देना स्टार्ट करो। इफ यू आर टारगेटिंग 95 परसेंटाइल प्लस, आपको 3 मॉक्स तो देने ही चाहिए। हो सकता है आपके पास इतने मॉक्स नहीं हो, लाइक मेरे पास आईएमएस ने 15 मॉक्स रिलीज किया है, टाइम ने भी उस टाइप से रिलीज किया होगा। अगर आप सिंगल मॉक्स वाले हैं तो 2 मॉक्स दीजिए अगर आपके पास है तो। मॉक्स अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और हर एक अल्टरनेट डेज, अगर आप यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे देते हो, या आप संडे इंक्लूड कर दो, वीकेंड्स को संडे देते हो, तो यहाँ पे फ्राइडे मान लो, और फ्राइडे से पहले यहाँ पे वेंसडे या ट्यूसडे जो भी ले लो, वेंसडे, फ्राइडे, संडे मॉक्स दो, संडे मॉक्स दीजिए, अच्छी बात है। क्योंकि हमें जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद मॉक्स हमें उसी टाइम पे देना चाहिए जिस टाइम पे हमारा एग्जाम्स है। सेक्शन टेस्ट आप प्लीज दीजिए, आपके पास ओल्ड पीडीएफ्स हैं, हर एक आदमी के पास ओल्ड पीडीएफ्स होता है प्रीवियस ईयर मॉक्स के। उस मॉक्स को आप पीडीएफ को ओपन करो, टाइमर लगाओ, सेक्शन टेस्ट दो, मिनिमम 2 सेक्शन टेस्ट, मतलब 2 का एक मॉक लो। आप किसी भी मॉक को लो, मान लो कि आपने एमकैट लिया या सीएल लिया, आईएमएस का किसी एक का मॉक लिया, वीए उसमें होगा, उसमें डीआईएलआर होगी और उसमें क्या होगा, क्यूए होगा। आप वीए को उठाओ, 40 मिनट में फर्स्ट 28 क्वेश्चन को टारगेट करो, देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। थोड़ा ब्रेक लेना तो लीजिए, नहीं तो फिर अगले 40 मिनट में 1 से 5 सेट, मतलब फर्स्ट 5 सेट को टारगेट करो, और क्यूए में आप फर्स्ट 28 क्वेश्चन को टारगेट करो इन 40 मिनट्स। ये तो आपको देना चाहिए। 40 मिनट का ब्रेक बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं होता है तो कम से कम 2 तो दो। जैसे आज आपने वीए डीआईएलआर दिया है, तो कल आप क्यूए दे दो सिंगल, और उसके साथ मॉक दे दो, फिर अगले बार फिर से दो। सेक्शन टेस्ट आपके दिमाग को इंप्रूव करता है। मॉक्स में हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देखिए मॉक्स कभी मार्क्स को इंप्रूव नहीं करता है, मॉक्स स्ट्रेटेजी इंप्रूव करता है, सेक्शन टेस्ट आपके मार्क्स को इंप्रूव करता है। तो ये आपका होना चाहिए। अगर आप वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे टेस्ट देते हो, आप वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे मॉक्स देते हो, तो बाकी 3 दिन आपको सेक्शन टेस्ट देना चाहिए। एंड रही बात रिवीजन की, तो आप जिस टॉपिक पे स्ट्रांग फील करते हो उसको पहले रिवाइज करो, और बाद में जो जिस टॉपिक पे वीक फील करते हो, इन द सेक्शन टेस्ट ऑल द मॉक्स उसके क्वेश्चंस को देख लिया कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रांग एरिया है उसको स्ट्रांग बनाइए, जो वीक एरिया है उसको देखते जाइए। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो 95 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स एज्यूम करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप 80 to 90 ब्रैकेट में भी आगे खुश हो तो अपने स्ट्रांग एरिया पे वर्कआउट करो। देयर इज नो नीड कि जो पोर्शन आपको टफ लगता है उसमें काम करना स्टार्ट कीजिए। लास्ट टाइम में लोगों ने कहा कि सर मुझको ज्योमेट्री बहुत ज्यादा टफ लगता है, ज्योमेट्री मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं अभी भी नहीं आपको बोलूंगा कि आप ज्योमेट्री के लिए फाइट मारना स्टार्ट करो। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, काफी है। अगर किसी को लगता है कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है तो बेसिक वाला एक फंडा देख लो, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो है 80 to 90 परसेंटाइल रेंज के ब्रैकेट वाले को जो चाहते हैं कि मुझको देयर इज नो नीड कि मैं एबीसी जाऊं, ओके सो के आईएम भी मिलेगा तो मैं चलूंगा, तो आप अपने स्ट्रांग एरिया पे वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एंड जो आईएम्स चाहते हैं मुझको एबीसी चाहिए, वो अपने स्ट्रांग एरिया पे वो भी वर्कआउट करेंगे, बट जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम है उस पर वर्कआउट करें। आपको सेक्शन टेस्ट देना कंपलसरी है, आपको मॉक्स देना कंपलसरी है ऑन अल्टरनेट डेज। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। रही बात रिवीजन क्लासेस की, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो स्ट्रांग एरिया को रिवीजन कीजिए, नहीं तो देखिए अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो क्रैश कोर्स सबको स्टार्ट कर रहा होगा। आपको जो भी क्रैश कोर्स पसंद आता है उसके अंदर आपको कंटेंट देखिए कि क्या क्या दे रहे हैं, बट क्रैश कोर्स उसी को ज्वाइन करना जिस पे आपको भरोसा हो और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट्स हो। बिकॉज क्लास में टीचर पढ़ा के चला जाएगा, आपको उस समय बहुत मजा आएगा। 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे क्रैश कोर्स में 8-8, 9-9 घंटे की क्लास चलती है, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा मैंने कुछ सीख लिया। अगर कोई एक टीचर एक क्वेश्चन देता है
कॉन्सेप्ट बता के आप उसमें सॉल्व कर देते हो, उसी में वो दूसरा क्वेश्चन देता है उसी कॉन्सेप्ट पे आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपको लगता है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। बट एक्चुअली इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप अपने लर्निंग्स को, ये सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस लर्निंग को अपने टेस्ट में दिखा पाते हो। तो उसी सेक्शन टेस्ट को ज्वाइन करना, उसी रिवीजन को ज्वाइन करना जहां पे वो टेस्ट बहुत सारे दे रहे हो, बिकॉज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके पास कम से कम बहुत सारे टेस्ट पहले से पड़े हुए हैं, टेस्ट देते रहिए। रही बात कि क्या करना चाहता है बिहाइंड द वॉल, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने पहले मिस किया हो तो क्वेश्चन नंबर 60 to 80 कर रहा है, ये है। दूसरा क्या है, +3 और -1 कर रहा है, इसको चेंज कर सकता है। और तीसरा, क्योंकि कैट को पता है सरप्राइजेस देना, वो हो सकता है अनाउंस कर दे मार्क्स ऑन स्पॉट। ये 3 चेंजेस वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, 60 to 80 जा सकता है। मार्किंग स्कीम चेंज कर सकता है, तो जैसे ही मार्किंग स्कीम चेंज होगी आपके दिमाग में चलने लगेगा मुझको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। -1 हुआ तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। हर एक लेवल पे स्ट्रेटेजी चेंज होती है। देखिए, पहले जो स्ट्रेटेजी था आपका अब चेंज हो चुका है, कोविड के बाद कुछ और चेंज होगा, कैट में कुछ और चेंज होगा। हो सकता है कैट मार्क्स ऑन स्पॉट लेके आ जाए कि आपने जैसे ही सबमिट किया फाइनली आपको वो मार्क्स दिखा देंगे, फाइनल परसेंटाइल और द यू कैन से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बाद में दिखेगा, जिसके बेसिस पे आपको कॉल्स आना स्टार्ट होंगी। तो ये 3 मेजर चेंजेज है। एंड आपको अभी क्या करने हैं, आपको करना है सेक्शन टेस्ट देना है अल्टरनेट 3 डेज, आपको मार्क्स देने हैं 2 या 3, बेटर 3 होगा अगर आप टारगेट कर रहे हो तो। एंड आपको रिवीजन करना है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी कोर्स फीस 5000 से 8-9,000 के बीच में ही होता है। और जहां पे आप लाख रुपीज डाल रहे हो आईएम्स में या टॉप 20 में, 5,000 से 6,000 की बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको बना के रखिए, अपना बेस्ट देते रहिए। कोई भी डाउट हो, मैं व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहता हूं, मैं फेसबुक पे एक्टिव रहता हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग मिलते हैं। बिहाइंड द वॉल आपके पास 3 चीजें हैं, इस 3 चीजों को आप दिमाग में रखिए, अपना बेस्ट दीजिए। कुछ और चेंज आए, स्ट्रेटेजी बस आपके लिए कैट नहीं बना रहा है, वो सबके लिए बताना है। ऐसा कुछ है नहीं ना कि बस आपके लिए आएगा कल जाएगा। तो हम लोग डिस्कशन बहुत ज्यादा करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। सर बताओ क्या होगा, आपको तो सब कुछ पता है सर। बिहाइंड द वॉल्स आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते रहता है कि उसमें क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो ये 3 मेजर इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मुझको लगा शेयर करना चाहिए। बाकी भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे बनने चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट अभी आपके साथ वो शेयर करना मुझको फिजिबल नहीं लग रहा है। तो 3 और इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर्स, मार्किंग स्कीम एंड मार्क्स ऑन स्पॉट। हो सकता है कैट आपको दिखा दे, आई एम सेइंग द हो सकता है बिकॉज इसमें डिस्कशन चल रहा है। बोर्ड मीटिंग्स में, मतलब जो मीटिंग्स हो रही है इसमें डिस्कशन हो रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा कैट तैयार करने की कोशिश है, बट एट द एंड ऑफ द डे योर प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट फॉर द टॉप 10 to 15 बी स्कूल्स। आप अपना बेस्ट दो, बाकी उस साइड से क्या होगा आपको नहीं पता। आपका प्रोफाइल आपका जो बनना था वो बन चुका है। तो बेस्ट देने के लिए इतना कुछ करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, मैं आपको अपना बेस्ट देता रहूंगा और हम लोग मिलेंगे आईएम्स में और बी स्कूल में बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।